स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु परम दयालु हरये नमः। श्री हरये नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणविं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। शौनकादि ऋषियों की जय। सूत जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति महारानी की जय। आज के आनंद की नगर बस्ती की ग्राम देवी मैया की पतित पावन भगवान की सच्चिदानंद भगवान की राधा रानी सरकार की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रीमद्भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए परंपरागत कथा के पूर्व अपने मन और वाणी को भगवान के पावन नामों से सुशोभित करें। तत्पश्चात भगवान के मंगलमय गाथा प्रारंभ करी जाए। आइए मनसा वाचा कर्मणा से भगवान के पावन नामों का उच्चारण करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे।
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल श्री राधा गोविंद भगवान की जय भक्तवत्सल भगवान की जय करुणामयी सरकार की जय दयामयी सरकार की जय ममतामयी सरकार की जय क्षमामयी सरकार की जय 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 श्री राधे परम मंगलमय श्री नंदनंदन यशोदानंदन भक्तूर चंदन भगवान श्री बालकृष्ण लालवांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज दूसरा दिवस। कल के कथा के माध्यम से हम सब ने यह देखा कि देवर्षि नारद जी को भक्ति और ज्ञान वैराग्य किस भांति प्राप्त भय। जिस तरह से देवर्षि नारद जी ने सत्कर्म का खोज किया, इससे यह हमें सीखने को मिलता है कि इस संसार में आकर के केवल संसार के संबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारी वास्तविक खोज क्या है? हम संसार में आए हैं, हमारा आने का परम उद्देश्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। अपने आप एक जिज्ञासा उत्पन्न करो कि क्या मैं शरीर हूं? इस शरीर से जितने संबंध हैं ये क्या हमारे सगे हैं? क्या यही सत्य है? यह आत्मा परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो परमपिता परमात्मा अविनाशी, उसका अंश इस संसार में आना क्यों? जिज्ञासा। हमारा जो वास्तविक सत्ता है
जो वास्तविक सत्य है, जो हमारा वास्तविक सत्कर्म है, उसे पाने के लिए, उसे करने के लिए देवर्षि नारद जी महाराज इतने सक्षम हैं। उसके उपरांत भी हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कमी थी। मानो देवर्षि नारद जी महाराज ये कहना चाहते हैं, भैया जिसको अपने जीवन में, अपने हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति करना हो, वो सत्कर्म करे। वो सत्कर्म है क्या? उस सत्कर्म को कहते हैं क्या? श्रीमद् भागवतालाप सदुगीत सुकाद भी। जब देवर्षि नारद जी बहुत परेशान हुए, सनकादि ऋषियों से भेंट हुआ, सारा वृत्तांत उन्होंने जब अपने अग्रजों के सामने प्रकट किया, सनकादि ऋषियों ने कहा, भैया तुम जिस सत्य की खोज कर रहे हो, जिस सत्कर्म की खोज कर रहे हो, वो कोई अलग नहीं है। वो उसी सत्य स्वरूप परम पिता परमात्मा का जो कथा हुआ है, जिसे अमलात्मा विमलात्मा सुखदेव मुनि जैसे अपने मुखारविंद से प्रकट किए हैं, सदुगीत सुकाद भी, वही सत्कर्म है। उस सत्कर्म को करने से लाभ क्या होता है? श्रीमद् भागवत जी को सत्कर्म स्वरूप बताया गया है। तो कहते हैं कि भागवत जी करने या कराने से लाभ क्या होता है? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सुखदेव भगवान कहते हैं, जिनके जीवन में श्रीमद् भागवत रूपी सत्कर्म विराजमान हो जाता है, अथवा जो श्रीमद् भागवत जी की शरणागति स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। शौनक जी ने कहा, महाराज जिस सत्कर्म की आप बात कर रहे हैं, कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना, ये सत्य स्वरूप परमात्मा के, इस सत्य कर्म स्वरूप भागवत का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें। तब सूत जी ने कहा, ऋषियों, कलयुग के पूर्व और द्वापर के अंत एक बार श्री वेदव्यास भगवान ने संसार के ऊपर अपनी ध्यान दृष्टि डाली, तो उन्होंने क्या देखा कि कलिकाल में होने वाले जीव मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, अभी तक तो जीवों का सतयुग, द्वापर, त्रेता इत्यादि में ज्ञानवान, वृद्धवान, बुद्धिवान और वायु से भरपूर हुआ करते थे, परंतु जैसे ही कलिकाल लगेगा महाराज, मंदा सुमंद मतयो, आयु कम हो जाएगी, बुद्धि कम हो जाएगी। जब वायु और बुद्धि, उसका भाग्य कमजोर हो जाएगा, तो जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो जीवों के उद्धार हेतु एक वेद के 4 भाग किए।
इसके उपरांत भी उनके आत्मा को संतुष्टि प्रदान नहीं हुई। हृदय में ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने जीवों के उद्धार के लिए कुछ किया है। महाभारत की रचना भई, उसके उपरांत भी मन उदास। फिर 17 पुराण रच डाले महाराज। इतना कर्म करने के बाद भी हृदय उनका दुखी रहा। वो चाहते थे कि इन वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को हम कितना सरल कर दें जिसका स्वाध्याय करके उस पे चल करके जीव अपना उद्धार कर ले। परंतु जो अंतःकरण होता है ना, वो प्रफुल्लित नहीं हो रहा था। अब आंख बंद करके भगवान का स्मरण करने लगे, प्रभु मुझसे जितना बन सका मैंने तो उतना किया। इसके उपरांत भी यदि हमारा हृदय प्रफुल्लित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कोई न कोई तो कमी है। अब इसका मार्ग आप ही आगे प्रशस्त करो प्रभु। ऐसा करके जैसे ही आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लग गए, अचानक कान में एक ध्वनि सुनाई पड़ा, नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भद्री नारायण 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 श्रीमन
जैसे ही आँख खुली तो क्या देखा कि देवर्षि नारद जी करतल वीणा पे भगवान का नाम संकीर्तन करते उनके सन्मुख आ खड़े हो। और जैसे देवर्षि नारद जी को प्राप्त किया महाराज, तुरंत आसन से उठ करके पूजयामास विधवत नारदं सुरपूजितम्। देवर्षि नारद जी का विधिवत पूजन किया। पूजन करने के पश्चात श्री नारद जी ने क्या देखा कि व्यास जी महाराज पोथियों की ढेरी लगा रखे हैं, परंतु मन इनका दुखी है। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कश्चिद् आत्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। अरे पराशर नंदन व्यास जी महाराज, आपका मुखमंडल इतना मलिन क्यों हो रहा है? हाथ जोड़ के बोले, सरकार क्या बतावें, जीवों को कल्याणार्थ मैंने एक वेद के 4 भाग किए, महाभारत की रचना करी, 17 पुराणों की रचना कर डाली। उसके बाद भी मेरे अंतःकरण में ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे जीवों का उद्धार हो जाएगा। देवर्षि नारद जी ने पोथी उठाई और एक एक करके देखने लग गए और देखने के बाद मुस्कुराए। बोले, व्यास जी महाराज, आपने तो बातें इसमें कर्मकांड इत्यादि बहुत बड़ी बड़ी लिखी है आपने, परंतु आपको जो लिखना था आपने उसका वर्णन नहीं किया। क्या कहना चाहते हो महाराज? नारद जी ने कहा, भैया जब तक आप न तथा वासुदेवस्य महिमानुवर्णितः, भगवान की जब तक आप महिमा का वर्णन नहीं करोगे तब तक जीवों का इसके प्रति उत्साह होगा ही नहीं, प्रेम होगा ही नहीं। और जब तक शास्त्र या पुराण से लगाव नहीं होता तब तक समझ में नहीं आता। नारद जी कहते, भैया आप चाहे जितना वर्णन कर लो, परंतु जब तक भगवान की लीलाओं का वर्णन आप नहीं करोगे, न तथा शोभते ज्ञानोलम निरंजनम, तब तक आपकी इन पोथियों की कोई सजावट या शोभा नहीं होगी। ऐसा क्या महाराज? सरस्वती नदी में स्नान कर और जैसे ही गौरी गरेण का स्मरण करके महाराज ध्यानस्थ हुए तो उनके हृदय में भगवान की भगवती भागीरथी प्रकट होने लगी। बोल भागवत महापुराण की जय हो। देखते ही देखते महाराज 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता उनके हृदय में विराजमान हो गई। भागवत जी की जिस लीला का चिंतन किया करते उसी में मुग्ध हुआ जाते, उसी में खो जाते। वेद व्यास जी को लगा कि ये आनंद हम अकेले क्यों लें, इसका वितरण किया जाए और सबको इसका स्वाद प्रदान की जाए, परंतु ऐसा है कौन जो इसे स्वीकार सके। 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता है, परम हंसों की संहिता, किसी परम हंस को अर्पण करी जाए सर्वप्रथम, परंतु ऐसा परम हंस कौन
तब उनका बेटा उन्हें याद आया, जो जन्म से ही यप्रजंतमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरुओभिनेदु स्तम सर्व। मैं तो पलेर मुंह में जीने के लिए आई थी, लेकिन आते ही एहसास हुआ कि यहाँ मौत का खतरा ज्यादा है। मैं वियोला विताले हूँ और मैं पेरिस से आई हूँ। मैं लोगों को रंगों से पहचान लेती हूँ। मैंने मार्केटिंग ही पढ़ी है, लेकिन फिर मैंने जर्नलिज्म में अपनी किस्मत आजमाई। लेकिन सच की खोज करना अच्छा लगता है। तुम्हारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उसका मुझसे लेना देना है। अजीब बात है ना, आप खुशी से जी रहे हैं और अगले ही पल में सब खत्म। वहीं जाकर के शिष्यों ने श्लोक गुनगुनाना प्रारंभ किया। वरहापीडम नटवर्बपो कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवास कनक कपिशं जयन्तीं च मालाम् रंधार वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिम्। जैसे ही यह श्लोक श्री सुखदेव भगवान के कान में पहुंचा महाराज, भगवान के रूप के तो दीवाने हो गए। भगवान का स्वरूप कैसा है? वरहापीडम। भगवान की जिस स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में किया गया, वो जैसे जैसे शिष्य बोलता गया वैसी वैसी छवि सुखदेव जी के हृदय में बनती चली गई। वरहापीडम, भगवान के शीश पे मोर मुकुट लगा हुआ है। मोर मुकुट धारण किए प्रभु, कर्णयो कर्णिकारम, कनेर के एक पुष्प इधर एक पुष्प इधर, बिभ्रदवास कनक कपिशम, भगवान की सांवले अंग पर पीत पीतांबर ऐसा फहरा रहा है मानो मेघ मंडल में कोई बिजली चमक रही हो। वैजयंतीम च मालाम, भगवान के हृदय में वैजयंती की जो माला है, ऐसा जान पड़ रहा है कि मेघ मंडलों में तारे चमचम चम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं महाराज, ग्वाल वालों से घिरे हुए, बंसी बजाते हुए, रंधाड़ वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिम्। भगवान जो भी लीलाएं गौचारण समय जाकर के किया करते, उसी का गान ग्वाल वाल चारों तरफ घेर के गाते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए, बंसी बजाते हुए, मंद मुस्कुराते हुए, तिरछी चितवन को चमकाते हुए, मोर मुकुट वैजयंती की माला पहने प्रभु वृंदावन के
नगर में प्रवेश कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। अब ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले की जब छवि हृदय में बसी महाराज, तो सुखदेव भगवान अपने को रोक न सके। उनको लगा कि यदि इतना प्यारा कोई परमात्मा है तब तो शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। परंतु मन में एक शंका जगी कि जो स्वरूप से इतना सुंदर है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि स्वभाव से भी बड़ा सुंदर होगा। पता चले हम आत्मचिंतन कर रहे हैं, यहाँ पे छोड़ करके उनके पास जाएं तो वो भी स्वीकार न करें तो। तब तक चेले ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया। उसमें भगवान के स्वभाव का, स्वरूप से तो दीवाने हो ही गए थे, अब कमी रह गई थी केवल स्वभाव जानने का। तो भगवान का स्वभाव कैसा? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पहले वाले श्लोक को सुन करके और टेढ़ी टांग वाला ऐसा जाके सुखदेव भगवान के हृदय में बसा कि बार बार चाहते तो हैं कि हम आत्मचिंतन करें, और जैसे आत्मचिंतन करने लग जाएं तो प्रभु मंद मुस्कुराते हुए बंसी बजाते हुए हृदय में प्रकट हो जाए। अब स्वभाव जानना चाह रहे थे, तो स्वभाव कैसा? अहो वकीयम स्तन कालकूटम, कंस के द्वारा भेजी गई पूतना स्तन कालकूटम और जिघांसयापि हरे। पापनी पूतना भगवान को मारने की भावना से आई, स्तन में कालकूट विष लगा के आई। परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यम, जो गति, जो पद, जो अधिकार, जो स्थान गोलोक का मैया यशोदा को मिलना है, वो यशोदा मैया के पहले पापनी पूतना को दे दिया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज हो सकता है भगवान को बड़े स्नेह प्रेम से हृदय से लगाने आई हो, उसी समय उसका अंतगत्वा समय आ गया हो। बोले ना, जिघांसया भी हरे, हंतुम इच्छा, मारने की इच्छा से आई। और जो पापनी पूतना मारने की इच्छा से आई, भगवान को अपने हृदय से लगाई, कालकूट विष उसने भगवान के मुखारबिंद में पथराई, उसको भी भगवान ने उसके सारे पापों पे पर्दा डाल के लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यम, जो गति यशोदा मैया को मिलना चाहिए वो पहले पूतना को प्रदान कर दी। कमुआ दयालु शरणम व्रजेम। सुखदेव भगवान तो नाचने लग गए। बताओ, स्वरूप से इतना सुंदर और स्वभाव से इतने सरल कि कहाँ तो जिघांसया भी, मारने की इच्छा से, हंतुम इच्छा, मारने की इच्छा जो पापनी आई थी कालकूट विष पिलाने के लिए, उसे भी भगवान अपने यशोदा मैया वाला पद पहले प्रदान कर दिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, कम वा दयालु शरणम व्रजेम। तेरी भोली सी सूरते समरिया, तेरी भोली सी सूरते समरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत समरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत समरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत
पहले से भी तेरी ज्यादा ना जाने क्यों याद आ रही है, ना जाने क्यों याद आ रही है। तेरी भोली सी सूरत संवरिया वो मेरे दिल में बसी जा रही है। गोपियों से हमको मिलाना, रास करते वहाँ तुम बताना। गोपियों से हमको मिलाना, रास करते वहाँ तुम बताना। प्यारी प्यारी कदम दिल की छैया, प्यारी प्यारी कदम दिल की छैया मेरे मन को ये तड़पा रही है। प्यारी प्यारी कदम दिल की छैया मेरे मन को ये तड़पा रही है। तेरी भोली सी सूरत समरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। ये रिश्ता पुराना कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। तो मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। तुमको भूले पड़े हैं कन्हैया, तुमको भूले पड़े हम कन्हैया। अब प्यार से सजा रही है वो तेरी भोली सी सूरत समरिया, तेरी भोली सी सूरत समरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत समरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत समरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा ना जाने क्यों याद आ रही है, ना जाने क्यों याद आ रही है। मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जिस सुखदेव भगवान को पाने के लिए व्यास जी महाराज पीछे पीछे पुत्र पुत्र करके दौड़ रहे थे, वो सुखदेव भगवान
भगवान के केवल इस दो गुण पे इतने रीझ गए कि दौड़े दौड़े आए भैया। बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गुनगुना रहे हो, दो चार और सुना दो। शिष्यों ने कहा महाराज गुरुदेव भगवान ने तो हमें इतने सिखाया था। कौन है आपके गुरुदेव? जैसे ही उन्होंने श्री वेदव्यास जी का नाम सुना, ओ वो तो हमारे पिता हैं। महाराज की इतनी लालसा है तो हमारे साथ चलिए। उनके पास तो 18,000 श्लोकों की ऐसी दिव्य संहिता रखी है। फिर क्या था महाराज, दौड़े दौड़े आए और वेदव्यास जी के चरणों में पड़ गए। वेदव्यास जी महाराज बड़े आश्चर्य में कि बताओ, मैं इसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, मुड़ के नहीं देखा। धन्य है भगवान की यह मधुर मधुर लीला, जिसे श्रवण करके फिर अपने आप पीछे पीछे चला आया। और सर्वप्रथम श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्री शुकाचार्य भगवान को भागवत जी का वर्णन किया। और जैसे ही भागवत जी की इन्हें प्राप्ति भई महाराज, परमहंस तो ठहरे ही, भूमंडल पे विचरण करने लगे। इन्हीं वेदव्यास भगवान के पुत्र श्री शुकाचार्य भगवान ने ही राजा परीक्षित को जब श्राप हुआ, महाभारत की जो अंतिम युद्ध की अवधि थी, उस समय यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरे सथो वीर गतिम गतेषु विकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के अंतिम युद्ध में भीमसेन की गदा ने दुर्योधन के जंघे को विदीर्ण किया। घायल अवस्था में ही महाभारत के उस भूमि में, कुरुक्षेत्र में छोड़ करके पांचों पांडव भगवान के साथ अपने शिविर चले आए। रात्रि भई, अश्वत्थामा इनके पास गया, दुर्योधन से बोला